गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में मुट्ठी में चावल और छोटे से गिलास में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। उसने जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, उससे तो पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब खीर खाऊंगा। खीर तैयार हो गई और गणेश जी नहीं आए। जब बुढ़िया के पोती पोते खीर खाने के लिए रोने लगे, तो बुढ़िया ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर का भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर उसने कहा कि गणेश जी आपको भूख लगे, और यह कहकर उसने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग गई है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, दादी, चक्की के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है। आपने तो मेरे को भोग लगाकर खीर खाई, पर वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में खीर बांट दो। बुढ़िया ने पूरे नगर में खीर बांट दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगेगा या मेरे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, ये बर्तन आपका था ही नहीं, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 कलश मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते झोपड़ी को लात मारी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह चम्मच लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के कलश निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये गणेश भगवान की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।